सारा एक पूर्व सैनिक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित थी और भले ही सामान्य जीवन में लौटना उसके लिए चुनौतीपूर्ण रहा हो, उसने अपने बेटे की खातिर अपने विचारों से लड़ना जारी रखा। सारा की मुलाकात उसके पति से अफगानिस्तान में सेवा के दौरान हुई थी, जो एक अमेरिकी नागरिक था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह एक हमले में मारा गया। जोशुआ ने कभी अपने पिता को नहीं जाना और जब जर्मनी में जीवन दमघोंटू लगने लगा तो सारा ने अमेरिका जाने का फैसला किया। उसे वहां एक अच्छी सैलरी वाली सिक्योरिटी जॉब का ऑफर मिला था और वह हमेशा से जोशुआ को वह देश दिखाना चाहती थी जहां उसके पिता पैदा हुए थे। उसकी सारी योजनाएं तय थीं, बस वीजा मिलने की देर थी ताकि वह अपने देश को छोड़ सके। लेकिन सारा को अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। जैसे ही वह अमेरिकी कॉन्सुलेट जनरल में दाखिल हुई, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। तो आइए एक बड़े स्पॉइलर अलर्ट के साथ जानते हैं कि फिल्म में क्या हुआ। क्या जोशुआ का अपहरण और ड्रग्स रैकेट जुड़ा हुआ था? जब सारा ने अमेरिकी कॉन्सुलेट जनरल में सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने बेटे को प्लेरूम में छोड़ा तो वह वापस आई तो जोशुआ गायब था। उसने बेतहाशा उसकी तलाश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने सिक्योरिटी अधिकारियों से अपने बेटे को खोजने की गुहार लगाई, लेकिन वे असहाय दिखे। रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर एरिक किंच यह साबित करने की कोशिश करता है कि सारा मानसिक रूप से ठीक नहीं है। वह उसे गैसलाइट करने की कोशिश करता है कि वह अकेली ही कॉन्सुलेट में आई थी और बेटे के बारे में सब उसकी कल्पना है। लेकिन सार्क को अपनी याददाश्त पर भरोसा था और उसने एक अजनबी आदमी की बातों में आने से इनकार कर दिया। उसे शक हुआ कि उसका बेटा या तो स्मगल कर लिया गया या किडनैप। सारा ने एक संदिग्ध आदमी को डफल बैग के साथ देखा था और उसे लगा कि उस बैग में ही उसके सवालों के जवाब छिपे हैं। सारा को दोबारा बंदी बना लिया गया। उसे सलाह दी गई कि वह घर लौट जाए और पुलिस उसे एस्कॉर्ट करेगी, लेकिन सारा ने मना कर दिया। उसे पता था कि अगर वह एक बार बाहर चली गई तो उसे दोबारा अंदर आने नहीं दिया जाएगा। उसी दौरान सारा की मुलाकात एरिना से हुई, जो एक तरह से उस बिल्डिंग में फंसी हुई थी। वह सारा की मदद को तैयार थी अगर सारा उसे वहां से बाहर निकालने में मदद करे। यहीं सारा को वही डफल बैग मिला और उसमें ड्रग्स मिले। सारा को लगा कि शायद जोशुआ का अपहरण ड्रग्स से जुड़ा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सारा को फिर से पकड़ लिया गया और इस बार कॉन्सुल जनरल डेबोरा एलन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह मानसिक रूप से बीमार है। उन्होंने उसे सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया जिसमें सारा अकेली आती दिखाई दे रही थी। पहली बार सारा खुद को लेकर शंका में पड़ गई, लेकिन तभी एरिना ने उसकी मदद की और खुद का असली नाम कायरा वलावा बताया। वह बेलारूस के एक प्रभावशाली परिवार से थी और उसके पिता मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त थे। कायरा ने बताया कि उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। कायरा के पास एक थंब ड्राइव थी जिसमें सबूत। उसे डर था कि अगला नंबर उसका ही होगा। अमेरिकी एम्बेसी की बजाय उसे फ्रैंकफर्ट भेज दिया गया और वह महीनों से फंसी हुई थी। उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी मदद नहीं करने वाला है। उसे विश्वास था कि एरिक के राइट हैंड मैन सार्जेंट डोनोवन ने हमला करवाने में मदद की थी। कायरा ने एक चाल चली। उन्होंने डफल बैग के असली मालिक को फंसाने के लिए एक मैसेज इंटरनेट पर डाला और एक आदमी कैफेटेरिया में मिलने आया। वह खुद को तकनीकी कर्मचारी बताता है और कहता है कि उसे जोशुआ के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सारा को पता चल गया कि वह झूठ बोल रहा है। सारा ने बदले में उससे एक ऑनल एक्सेस की कार्ड और बिल्डिंग का नक्शा मांगा। अब कहानी में असली मोड़ आता है। सारा और कायरा डोनोवन के ऑफिस में घुसती हैं और पता चलता है कि सारा को अमेरिका की सिक्योरिटी कंपनी से जो ईमेल्स आए थे वे असल में डोनोवन ने भेजे थे। उन्हें शक होता है कि डेबोरा मुख्य विलेन है, लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं मिलता। सारा को याद आता है कि एक पत्रकार ने उसे एक वीडियो भेजा था जिसमें एरिक पाकिस्तान में एक तालिबानी से बात करता दिख रहा था। पत्रकार से बातचीत में सारा को पता चलता है कि एरिक ही उस एम्बुश के लिए जिम्मेदार था जिसमें उसके पति की जान गई थी। अब सारा को पता चलता है कि एरिक उसके पीछे क्यों पड़ा था। कायरा की सुरक्षा के लिए सारा उसे एक ट्रक में छिपाकर फ्रांस भेज देती है ताकि वह वहां से मैक्सिको के रास्ते अमेरिका पहुंच सके। इसके बाद सारा एरिक का सामना करती है। एरिक सारा को मानसिक रूप से कमजोर साबित करना चाहता था ताकि वह उसे मार सके और सबूत मिटा सके। उसने जानबूझकर जोशुआ को अगवा किया, उसके वीडियो फुटेज मिटाए और उसे पागल साबित करने की कोशिश की। अब सारा आखिरी दांव खेलती है। सारा ने एरिक की बेटी आइलीन को अगवा कर लिया और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। वह कहती है कि जब तक जोशुआ को वापस नहीं लाया जाएगा वह बाहर नहीं निकलेगी। डेबोरा को जैसे ही इसका पता चलता है वह आदेश देती है कि सारा को शूट कर दिया जाए। एरिक जानता था कि सारा आइलीन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन सारा ने एयर कंडीशनिंग बंद कर दी
ताकि एरिक पर दबाव बने। अंत में सारा ने आइलीन को रिहा कर दिया। सारा और एरिक आमने सामने होते हैं। एरिक बताता है कि वह युद्ध के बाद टूटा हुआ महसूस करता था और पैसा कमाने के लिए उसने गलत रास्ता अपनाया। उसने कायरा के अपहरण और सारा को पागल साबित करने की दोहरी योजना बनाई थी, लेकिन सारा सब जान चुकी थी। एरिक ने सारा को पेट में गोली मारी, खुद को टांग में गोली मारी और फिर उसे फंसा दिया। डेबोरा ने चेम्बर को बम से उड़ाने का आदेश दे दिया, लेकिन सारा ने आखिरी दांव खेला। वह खिलौना ढूंढती है जिसमें आइलीन की रिकॉर्डिंग थी। वह स्पीकर तक पहुंचती है और एरिक का कबूलनामा सबके सामने बजा देती है। एरिक पकड़ा जाता है और डोनोवन भागने की कोशिश करता है। फिल्म के अंत में जोशुआ को बिल्डिंग के एक गुप्त कमरे से बचा लिया जाता है। सारा को इलाज मिलता है और वह बच जाती है। 8 हफ्ते बाद सारा और जोशुआ अमेरिका जाने को तैयार होते हैं। सारा अब भी अपने अतीत के जख्मों को लिए जी रही थी, लेकिन अब उसने उनसे भागना छोड़ दिया था। वह जानती थी कि जिंदगी हमेशा उसे चुनौती देती रहेगी, लेकिन अपने बेटे के बेहतर भविष्य के लिए वह फिर से लड़ने को तैयार थी। अंत में हमें पता चलता है कि सारा और कायरा अब भी संपर्क में है। कायरा सुरक्षित रूप से अमेरिका पहुंच चुकी है और शायद बोस्टन में अपनी मां के साथ रह रही है। वीडियो कॉल में यह भी पता चलता है कि दोनों दोस्त जल्द ही मिलेंगी।